या टीम में कुछ गड़बड़ है, या टीम में कुछ नहीं। मोनूवर में इनफैक्ट कई बार ये बात करते हैं कि टीम में कुछ गड़बड़ है, ड्रेसिंग रूम में कुछ हो रहा है, कुछ तो हो रहा है यार। अचानक से 100 मैच खेलने वाला बंदा अचानक से रिटायरमेंट क्यों लेगा? कुछ तो खिचड़ी पक रही है ना, 100 मैच खेलने वाला बंदा बाहर आ रही है। 100 मैच खेलने वाला बंदा रिटायरमेंट क्यों लेगा अचानक से? तो वही तो मैं पूछते, आपने ट्रेविस हेड को विकेट दे दिया, पार्ट टाइमर को। अब भाई सामने अगर कोई स्कॉट बोलैंड विकेट लेता है तो मैं मानता हूँ कि भाई स्कॉट बोलैंड की खास बात क्या है कि मैं हमेशा बार बार कहता हूँ, वो सिर्फ टप्पा पकड़ता है, वो सिर्फ एक ही एरिया में गेंद करता है, बार बार उसको पता है कि यार यहाँ से विकेट मिलने वाले हैं। बट किसी का भी एवरेज इंडिया में जो बैटिंग है ना, जिसके बड़े नाम आप कहते हैं, 40 का एवरेज भी नहीं है इंडिया का किसी का भी। केएल राहुल का है नंबर 1 पर, उसके बाद रविंद्र जडेजा का है। बहुत बहुत तो आपका स्वागत है दी बैट बॉल शो पे। और थोड़ा दुखी मन से स्वागत कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चली गया होगा क्यों है ऐसा। और अच्छा हो सकता था, कल तैयारी भी हमने बहुत सी अच्छी कर रखी थी। और चलो शुरू कर ही देते हैं। और आज हमारे साथ पिछले हफ्ते की तरह मिस्टर अखिल हैं, और आज स्पेशल अपीयरेंस भी है अखिल जी। बिल्कुल। और मिस्टर मोनू चहल भी आज हमारे साथ हैं, तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। बट मोनू चहल एंड अखिल सर, आपसे वही सवाल, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया, अचानक कैसे हो गया, इसके लिए क्या हम तैयार थे? कई सारे सवाल हमारे मन में आ रहे हैं, माइंड में आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बहुत हद तक तैयार था। मुझे पता था कि टीम इंडिया किस तरीके का परफॉर्मेंस कर रही है। कॉन्फिडेंस किसी भी प्लेयर के अंदर नहीं था कि एक दो प्लेयर को अगर आप छोड़ दो तो बाकी टीम इंडिया में पूरी में कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। और जो रिजल्ट था, इंडियन टीम वो डिजर्व करती है। आकाश भाई, गहरा जख्म मिला यार, जो कहते हैं ना कि यार भुलाया नहीं जा सकता। बिकॉज यहाँ से इंडिया की ना 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि आप सोच रहे थे WTC फाइनल खेलना, लेकिन वो सपना शायद टूट गया। और ना सिर्फ MCC टेस्ट में हार हुई है, बल्कि आप अपने आप से भी हारे। बिकॉज आपने जो रॉन्ग डिसीजन लिए, जो कॉम्बिनेशन बनाया, मुझे समझ से बाहर है। आकाश भाई, आपने किस बिना पर आपने कहा कि यार शुभमन गिल इस टेस्ट से बाहर होंगे? दूसरी चीज़ ये है कि भाई क्या बुमराह ही हमेशा आपको बचाते रहेंगे? B। और C सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई आप जायसवाल पर पूरा डिपेंडेंट हो गए हो, टॉप ऑर्डर आपका, कि जायसवाल जिस दिन चलेंगे उस दिन तो हम भी चलेंगे, वरना हम नहीं चलेंगे। और रोहित विराट का फ्लॉप होना आई थिंक सबसे बड़ा हार का कारण रहा है। हाँ, बाकी आप ये कह सकते हैं कि यार 12 साल बाद ऑस्ट्रेलिया जरूर जीता है, बट ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ ऐसा नहीं किया था कि भाई उसने कुछ गदर ही मचाया हो। आप सिर्फ हारे हो, अपनी गलती से हारे हो। आकाश भाई, क्यों बुमराह के अलावा अखिल जी बताएं, आपकी क्या लगता है कि किसी ने भी प्रोमिसिंग उतना परफॉर्म किया है यहाँ पे जिसकी तारीफ हम कर सकते हैं बैठ के यहाँ पे? या टेस्ट क्रिकेट जीतने के लिए ना आपको दोनों पारी में 10-10 विकेट लेने पड़ेंगे। बिल्कुल। आप जब तक 20 विकेट नहीं लेंगे आप मैच नहीं जीत पाएंगे। बॉलर्स ने भले ही रन थोड़ा पिटे हैं, लेकिन 20 विकेट लेके दिए हैं। एट द एंड आपके बॉलर्स के खाते में 20 विकेट थे। हालांकि बुमराह ने थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया, शानदार बॉलिंग की, लेकिन बल्लेबाजी का क्या? टेस्ट क्रिकेट में अमूमन 450-500 रन इतना बनना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, हालांकि जिस स्टेज में आके ऑस्ट्रेलिया ने रन बनाए, क्योंकि 91 for 6 हो गया था सेकंड इनिंग में, हम चाहते तो उनको 150 के अंदर ऑल आउट कर सकते थे। वहां से इंडिया को जो टारगेट मिलता, शायद 280-250 के आसपास का टारगेट मिलता, वो इंडिया चेस कर सकता था। हमसे गलती हुई, लेकिन बॉलर्स ने जो किया सो किया। बैट्समैन की ज्यादा गलती मैं मानता हूँ टीम इंडिया की अब तक की पूरी BGT को देखते हुए। और उसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये भी है ना कि इनफैक्ट मीम भी बड़े वायरल हुए थे, जिसमें कि बता रहे हैं कि बुमराह के तो BGT में 30 विकेट हो गई हैं और रोहित के 31 रन है। सिर्फ 31 रन है रोहित के, और 30 विकेट्स हैं बुमराह की। तो ये कुछ बैटिंग का हाल है। लेकिन 31 आकाशदीप का भी बेस्ट स्कोर है। हाँ, आकाशदीप का बेस्ट स्कोर है यार। नहीं, शर्म की बात तो इसलिए ना भाई, सामने वाले बैट्समैन तो देखो पिच में कुछ नया नहीं था। ठीक है, कुछ लोगों को ये हुआ होगा कि भी 5वें दिन इंडिया 4th बैटिंग कर रहा था, बट पिच में कुछ भी नहीं बदला था। फ्लैट विकेट था बिल्कुल, और कोई घास इतनी सी भी नहीं थी जहां पे लगे गेंद सीम होगा। बड़े मुश्किल सर्कमस्टांसेस, इंडिया कैसे बचेगा? बट सवाल तो पूछने होंगे। और आई थिंक क्या आप में वो जिगरा है कि आप रोहित विराट जैसे जो बड़े बैट्समैन, जो बड़े नाम है, जो ब्रॉडकास्टर हमेशा उनको दिखाते हैं बड़े बड़े फोटो लगा के, आकाश भाई, कि वहां पर हमने जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी स्टार्ट हुई थी ना, तो वहां पर हमने विराट की पारियां दिख रही थी, अजिंक्य रहाणे गायब कर दिया था। उन्होंने भी तो MCC में 100 बनाया था ना। अच्छा, इस बार भी एक नया लड़का जिसने प्रोमिसिंग दिखाया था, उसका नाम है नीतीश रेड्डी। नीतीश रेड्डी रेडी थे इस टेस्ट के लिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक बैटिंग में वो पोटेंशियल नजर नहीं आया भाई। वो एम नजर ही नहीं आया कि हाँ हम जीत के लिए जा रहे हैं। आज 5वां दिन था, सॉरी टू से रोहित और विराट को, लेकिन मुझे लगता बहुत हो गया। अब आई थिंक रोहित को या तो खुद कह देना चाहिए कि भाई मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूं, या फिर क्योंकि उनके आंकड़े बताते, ये हम नहीं बता रहे। बांग्लादेश सीरीज में
बहुत ही खराब गई थी। न्यूजीलैंड सीरीज आप घर पर पिटे हो आप, न्यूजीलैंड आपको आईना दिखा के आया। वो न्यूजीलैंड जो श्रीलंका से हार कर आया था, किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी कि न्यूजीलैंड इस तरीके से हरा देगा। उसमें वॉशिंगटन सुंदर ने हाईएस्ट विकेट टेकर थे, लेकिन उसने आपने मौका ही नहीं दिया उसको, आपने ड्रॉप कर दिया पिछले मैच में। सो कभी कभी ना आपकी जो रॉन्ग डिसीजन है, या फिर शुभमन गिल को बाहर करना हो, ये पता नहीं कोच की स्ट्रेटजी है या कैप्टन की स्ट्रेटजी है या जिसकी भी हो, या कोई बाहर बैठ के स्ट्रेटजी कर रहा हो, बट मुझे तो सॉरी टू से ये स्ट्रेटजी बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक और भी चीज़ है जो गवास्कर जी ने कमेंट्री बॉक्स में रहते हुए कहा कि स्टूपिड। तो एक तो शॉट के जो सिलेक्शंस थे वो भी तो बहुत अजीब से शॉट्स खेल रहे हैं, और सीरियसनेस की कमी है और डिटर्मिनेशन की कमी है, और एक ऐसा लग रहा था कि वो खेलने गए हैं, उनको लग रहा है मजबूरी से उन्हें खिलाया जा रहा है। जो बॉडी लैंग्वेज जो है, खासकर इसकी बात करते हैं हम, ये चाहे वो वनडे इंटरनेशनल का जो वर्ल्ड कप होता है उसके फाइनल में जो बॉडी लैंग्वेज की बात हुई थी, या पता नहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडियंस के क्या बॉडी लैंग्वेज होता है इसको लेकर। पर इसमें ये भी कहा जाएगा कि जो आप पहले भी कह रहे थे कि इससे पहले जो बैटिंग कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया, उनको रोका जा सकता था सेकंड इनिंग में स्पेशली यार, 91 for 6 था। उसके बाद देखो ना पैट कमिंस, मैं मानता हूँ कि बॉलिंग ऑलराउंडर अच्छी बैटिंग कर लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि हर इनिंग में आके 40-45 कर देगा। सेकंड इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में 49 थे, सेकंड इनिंग में 41 थे, नाथन लायन भी ऑलमोस्ट 50 करके गए, 41-45 किए। स्कॉट बॉलर ने काफी सारी गेंदें खेली, वहां पर आपको चाहिए था आपके बॉलर्स विकेट ले, लेकिन बॉलर्स विकेट कब लेंगे? जब पुछल्ले बल्लेबाजों को आप बाउंसर डालोगे, उनके हेलमेट को टारगेट करोगे, खोपड़ी को टारगेट करोगे, ना यॉर्कर मार रहे हैं ना बाउंसर डाल रहे हैं, तो विकेट कैसे मिलेगा? आप उनके शरीर से बॉल दूर खिला रहे हो, आप उनको मौका दे रहे हो सेट होने का। मार्नस लाबुशेन फॉर्म में क्यों आया? स्टीव स्मिथ फॉर्म में क्यों आया? फॉर्म में नहीं थे, लगभग 2 साल से स्टीव स्मिथ ने शतक नहीं लगाया था। 535 दिनों के बाद उन्होंने गाबा में 100 लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि हमारे गेंदबाजों ने उनको मौका दिया, आप सेट हो जाओ, आप विकेट पे खूंटा काट लो, हम आपको स्टंप की लाइन से दूर बॉल खिलाएंगे, नेट प्रैक्टिस कराएंगे। वही चीज़ है, जब आप सामने वाले बल्लेबाज को मजबूर नहीं करोगे गेंद डालने के लिए। विराट कोहली सेकंड इनिंग में आउट कैसे हुआ है? प्लान था मिचेल स्टार्क का, पहली 3 गेंद स्टंप से दूर खिलाई, फिर अंदर आती हुई गेंद, ये तो ऑस्ट्रेलियंस का हमेशा का है। वो प्लान हमारी गेंदबाजी में क्यों नहीं था? वो प्लान हमारे कप्तान के पास क्यों नहीं था? ऑस्ट्रेलिया ने फील्ड कितनी शानदार लगा रखी थी, बल्लेबाज के पूरे इर्द गिर्द पूरी टीम खड़ी हुई कैच लेने के लिए। हमारे फील्डर कहाँ खड़े हुए? एक लॉन्ग ऑन पे खड़ा है, एक लॉन्ग ऑफ पे खड़ा है। टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, T20 क्रिकेट खेल रहे हो? अखिल जी, एक जो और भी सवाल एक मेरे मन में आ रहा है, ये सिर्फ इस टूर की बात नहीं करूंगा, इससे पहले जब न्यूजीलैंड इंडिया में आया था और बहुत बुरी तरह से हम हारे थे। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या टेम्परामेंट चेंज कैसे हुआ? टेस्ट मैच को कभी T20 की तरह खेलने लगते हैं एक ही दिन में, अगर उनके आपके पास अच्छा खासा समय है, आप रुक के खेल सकते हैं। आप समझ रहे हैं मैं किस मैच की बात कर रहा हूँ? आपके पास समय भी था, आप वेट कर सकते थे, मैच हारने के अलावा आप ड्रॉ भी करा सकते थे, लेकिन आप ऑल आउट हो जाते हो। ये सेम देखने को मिल रहा है। कोई भी बैट्समैन टिकने को तैयार नहीं, रन भले ही बना रहे हैं लेकिन टिकने को तैयार नहीं है, बहुत जल्दी में रहते हैं। ये टेस्ट मैच के लिए क्या वो प्रिपेयर नहीं है? ऐसे उनकी जो कंडीशनिंग है उस तरह से नहीं हो पा रही है, या बिल्कुल ये T20 फॉर्मेट के लिए ये तो कहते हैं ना कि इंतजार में बैठे हुए कि कब IPL खेलेंगे? नहीं, इस पे शायद कहीं ना कहीं हमारे बोर्ड की भी गलती है। बोर्ड की इसलिए गलती है क्योंकि T20 क्रिकेट इतना ज्यादा हो गया ना आकाश। वनडे क्रिकेट हमने इस साल खेला ही नहीं है, सिर्फ 3 वनडे मैच खेले हैं। चैंपियंस ट्रॉफी हमारे सर पे खड़ी है, दुनिया भर ये बात करी है। मैं खुद कह रहा हूँ कि रोहित शर्मा को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, लेकिन अगर रोहित रिटायर लेते हैं तो वनडे क्रिकेट में सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वनडे क्रिकेट होता इतना कम है। 2027 तक फिर मैं रोहित शर्मा को देख ही नहीं पाऊंगा। उसके अलावा अगर आप ऋषभ पंत की बात करें, वॉशिंगटन, किसी भी बल्लेबाज की बात कर लीजिए, T20 क्रिकेट इनकी रगों में घुस चुका है, वो टेम्परामेंट चेंज हो चुका है। विजय हजारे ट्रॉफी खेली जा रही है, 3-4 राउंड हो चुके हैं, आप किसी भी मैच का स्कोर कार्ड उठा के देख लीजिए। मोनू चहल ने खुद भी रिपोर्ट्स बनाई हैं, कोई 45 बॉल में 100 मार रहा है, कोई 56 बॉल में 100 मार रहा है, कोई 60 बॉल में 100 मार रहा है, कोई 35 बॉल में 100 मार रहा है। समीर रिजवी CSK के लिए खेले थे, आपने नाम सुना होगा, ऑलमोस्ट 8.5 करोड़ में बिके थे। अंडर 23 का टूर्नामेंट चल रहा है 50 ओवर का, उस बंदे ने लगातार बैक टू बैक 2 डबल सेंचुरी मारी है 97 बॉल में, 101 बॉलों में। क्योंकि हमारे हर एक खिलाड़ी का जो नेशनल लेवल के प्लेयर हैं और जो नेशनल लेवल पे खेलने वाले प्लेयर हैं, उनकी रगों में T20 क्रिकेट सेट हो चुका है। ये भी है ना कि अब पहले जब हेडलाइंस होते थे तो प्लेइंग 11 में कौन कौन है उनके नाम आते थे। अब होता है कि टॉप किसको कितने पैसे मिले IPL में, ये हेडलाइन बन जाता है। ये भी एक है, मार्केट ट्रेंड है, और हम दर्शक को भी समझना पड़ेगा कि हमें क्या पसंद। लेकिन एक चीज़ और आपसे है मोनू, ये बताइए कि बॉलिंग में तो बुमराह हैं, लेकिन ये जो लेके गए थे स्पिनर्स को और बाकी बॉलर्स को, वो क्यों अभी पीछे रह रहे हैं बुमराह के मुकाबले? ठीक है, बुमराह एक क्लासिक प्लेयर बन चुके हैं, अब नो डाउट, अब कोई उनका कोई कंपेयर है ही नहीं। क्यों नहीं अब इंडिया
कुछ ऐसे प्लेयर्स को उतार रहा है, भले ही डोमेस्टिक में जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उस कंपटीशन में तो आए जिस तरह से बुमराह आए थे। नहीं, इनफैक्ट आपकी बॉलिंग तो देखिए है अब कंसर्न, और ये लंबे टाइम तक रहेगा बिकॉज आपके पास बैकअप नहीं है। अब अगर आप डोमेस्टिक सर्किट एक चीज और भी मैं आपको स्टॉप अप इस क्वेश्चन में पूछूंगा, शमी जरूर है हमारे पास, लेकिन उनकी भी एज हो चुकी है। शमी हाँ वो तो है। तो शमी जब एज फैक्टर भी अगर देखा जाए तो वो है हमारे पास, तो आफ्टर शमी कौन है? अगर बुमराह तो है ही, पर अब कौन है? वही चीज है ना हमारे पास रोहित विराट का रिप्लेसमेंट है, ना हमारे पास बुमराह और शमी का रिप्लेसमेंट है। बिल्कुल एग्जैक्टली, और यही हमने देखा भी है। और जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जब स्क्वाड आया था सामने, तो मैं और अखिल बात कर रहे थे, इनफैक्ट हमने पता था कि यार जहाँ पे पैट कमिंस होंगे, स्टार्क होंगे, हैजलवुड होंगे, स्कॉट बोलैंड होंगे, हमारे पास क्या है? सिर्फ बुमराह, सिंगल बुमराह। तो हमें लगा था कि यार अब चलो सिराज होंगे, चलो भाई आकाशदीप होंगे, बट आकाशदीप का भी ना डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा रहता है, और ऐसा नहीं कि उन्होंने बॉल बड़ा अच्छा डाला, उन्होंने ऐसा लग रहा था कि यार इस मैच में 5 विकेट होल लेंगे, इस मैच में 3 इनके विकेट पक्के हैं। बट आकाशदीप भी ना कभी कभी ना जब सामने दिक्कत ये आ रही थी कि बुमराह एक एंड से विकेट लेते, दूसरे एंड से रन भी लीक हो रहे थे, ना तो वो सिराज रोक पाए। सिराज का भी डिक्लाइन फॉर्म उनके लिए भी कंसर्न है। अब ये एग्रेशन तो ठीक है, एग्रेशन करो, इससे कोई मना नहीं कर रहा, एग्रेशन अच्छी बात है, क्रिकेट में होना चाहिए, बट विकेट्स भी मैटर करता है। जब आप रिकॉर्ड्स देखते हैं, सिराज के कितने विकेट्स हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि जो बुमराह आपने 30 विकेट्स लिए हैं, उसके आसपास भी नहीं है कोई भी गेंदबाज। सो ये कहीं ना कहीं अच्छा। दूसरी चीज ये कि इंडिया के माइंडसेट में ये था कि यार हमें ना बॉलिंग हम और छोटी करेंगे, मतलब हमें नई पेसर चाहिए। आपने 4 पेसर क्यों नहीं खिलाए? मैं ये पूछना चाहता हूँ। जब भाई ऑस्ट्रेलिया सामने वाला आपके विकेट्स निकाल रहा है, आप सिर्फ बैटिंग को लंबी कर रहे हैं, क्यों? आप बड़े बैट्समैन को बचाना चाहते हैं अपनी टीम में। भाई आप बैटिंग लंबी करके क्या करोगे? आप जब तक 20 विकेट निकाल लोगे सामने वाली टीम को, आप नहीं जीत सकते मैच। कभी आपने इतिहास में ऐसा देखा कि सामने वाली टीम के आपने 20 विकेट निकाले हो और आप मैच जीत गए हो? अगर आपने 20 विकेट्स निकालने, तो मैं आप क्यों नहीं बैकअप कर रहे हो कि तेज गेंदबाजों को? आपने 2021 में जब गाबा जीते थे, हम लोग इतिहास रचा था अखिल जी, सिराज के कितने विकेट्स थे वहां पर? आपके नवदीप सैनी भी खेले थे ना, यंगस्टर भी। तो मैं ये कहता हूँ 4-4 गेंदबाज आप लेकर गए, तो फिर खिलाइए उनको। क्या टूरिस्ट लेके गए हो आप? नहीं, वो बात एकदम सही। 2021 वाली जो बात कही ना आकाश, वो अगर आप पूरी सीरीज का स्कोर कार्ड उठा के देखोगे ना, एंड में जो मैच खेला गया था ब्रिस्बेन में, 4 मैचों की सीरीज थी, हमारे पास प्लेयर्स ही नहीं थे, इतने प्लेयर इंजर्ड हो गए थे। बुमराह इंजर्ड हो गए, अश्विन इंजर्ड हो गए, शमी वापस आ गए थे। एक समय तो नौबत आ रही थी कि शायद कोचिंग स्टाफ को ना खिलाना पड़ जाए। करेक्ट, सही बात बोल रहे हैं। उस टीम के अंदर डेडिकेशन था है कि हम जीतेंगे, कुछ भी हो जाए, जान दाव पे लगानी पड़ी हम लगाएंगे। बुमराह पुजारा ने अपने शरीर पे 12-15 बॉलें खाई थी। इस टीम के अंदर क्या है ना, 30 तारीख को मैच खेलना है, चलो ठीक है 30 तारीख को जाके मैच खेल लेंगे। 3 जनवरी को मैच खेलना है, चलो यार 3 जनवरी को किट उठाएंगे, मैच खेल लेंगे। इस टीम में बुमराह को छोड़ के कोई प्लेयर मुझे लग ही नहीं रहा है कि वो खेलना चाहता है। ऐसा लग रहा है कि मजबूरी में खेल रहा है। और आपने बड़ी अच्छी बात बोली आकाश, है कि सनी गावस्कर की आपने बात बोली, स्टूपिड वाली। अब सनी गावस्कर ने बाद में ये भी कहा था कि मैंने स्टूपिड बोला, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी जो धारणा वो गलत साबित करे बैट्समैन। मैं चाहता हूँ ऋषभ पंत अगली इनिंग में अखिल भाई कि वो 100 बनाए, क्योंकि जब मैं बोलूंगा तभी तो इंपैक्ट पड़ेगा ना। अब उन्होंने क्या किया, गैर जिम्मेदाराना फर्स्ट इनिंग में भी वही काम किया था, सेकंड इनिंग में वो सेट हो चुके थे। यहां से पता चला कि हमें सबको पूरा हिंदुस्तान कह रहा चिल्ला के कि ये मैच ड्रॉ हो रहा है। आपने सिर्फ 13 ओवर ही छोड़े ना, तो अगर आप खेलते थोड़ा सा लंबा इनिंग लेके जाते, आपने ट्रेविस हेड को विकेट दे दिया, पार्ट टाइमर को। अब भाई सामने अगर कोई स्कॉट बोलैंड विकेट लेता है, तो मैं मानता हूं कि भाई स्कॉट बोलैंड की खास बात क्या, कि मैं हमेशा बार बार कहता हूं, वो सिर्फ टप्पा पकड़ता है, वो सिर्फ एक ही एरिया में गेंद करता है, बार बार उसको पता है कि यार यहां से विकेट मिलने वाले हैं। बट ऋषभ पंत को भी सोचना होगा, क्योंकि वो ऋषभ पंत जो पिछली सीरीज का हीरो थे, इस बार 0 बने हैं। एक और भी चीज़ है, ऋषभ पंत का आपने नाम लिया तो जो स्टम्प माइक होता है उस पर काफ़ी उन्होंने खुद से बात करते हुए हमें सुनाई पड़ा कि तुम रोक रहे हो, तुम स्लो खेल रहे हो, आराम से खेल रहे हो, अपने आप को मोटिवेट भी कर रहे थे, फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वही बात वही आ जाती है अखिल जी की कंडीशनिंग कुछ और ही हो रहा है मैच, मतलब प्लेयर्स का। नहीं, यहाँ पे आके ना पता चलता है कि आपकी विपक्ष टीम का कप्तान क्या सोचता है। कप्तान को पता था कि पंत किस तरीके का खिलाड़ी है, पंत को आप कंट्रोल कर लोगे, लेकिन कितने समय तक कंट्रोल कर सकते हो वो खुद नहीं जानता। क्योंकि वो हाथ खोलना शुरू कर देगा। टी सेशन होने वाला था, टी सेशन होने से पहले पंत स्ट्राइक पे थे, मार्नस लाबुशेन बॉलिंग करने आए। क्यों आए? क्योंकि पैट कमिंस चाहते थे कि वो इस ओवर में बड़ा शॉट खेले, उसके बाद तो ब्रेक हो जाएगा 15-20 मिनट का, क्या पता 15-20 रन बटोर ले, और फिर इंडिया आखिरी सेशन में क्या पता मैच टारगेट का पीछा करने के लिए जाए। थर्ड सेशन शुरू होता है, पहले लाबुशेन आते हैं, फिर ट्रेविस हेड आते हैं, उन्होंने गेंद को पुराना भी किया और विकेट भी लेके गए। पैट कमिंस की यहाँ पे तारीफ बनती है। हमारे साथ क्या हो रहा था, गाबा टेस्ट की बात कर लो, चाहे मेलबर्न टेस्ट की बात कर लो, आप फर्स्ट इनिंग में ऑस्ट्रेलिया जब हम चाहते थे उनको ऑल आउट करें,
दिन की शुरुआत में, दूसरे दिन की शुरुआत में मोहम्मद सिराज पहला उस पर लेकर आ रहे हैं। आपको बुमराह से शुरुआत करानी चाहिए। हमारे कप्तान एकदम मीडियोकर कैप्टनसी में कहूँगा, डिफेंसिव कैप्टनसी कप्तान का भी पता चलता है। स्टीव इसमें पैट कमिंस विकेट लेने के लिए गए, रोहित शर्मा केवल रन बचाने के लिए गए। और ये भी है ना सच्चाई, आपको कोई भी फील्ड देख लीजिए, ना सिर्फ मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, भाई लीडर का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई भी, हम कहते हैं ना कि हमारा फलाना लीडर है, हमारा ढिमकाना लीडर है, भाई लीडर के तो रन ही नहीं है, इस लीडर के तो रन ही नहीं है। और आप देखिए सामने वाले जो पैट कमिंस की आपने बात की, उनमें दिखा था वो पैसन, दिखा था एग्रेशन, दिखा था, हमें पता था कि यार ये नहीं जीतने देंगे इंडिया को। अगर इंडिया जीतेगा तो भाई चमत्कार ही होगा। यस, लेकिन वो ना तो नमस्कार है तो चमत्कार है, कुछ भी नहीं हो पाया, ना वो पलटवार हो पाया। लेकिन रोहित को ये समझना होगा कि जब मेरे खुद के रन नहीं आ रहे तो रोहित ने क्यों फिर ओपन करना चाहा। आपने केएल राहुल का भी कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया। वो केएल राहुल जो अच्छा खेल रहे थे, जो इंटेंट शो कर रहे थे, वो केएल राहुल को अब क्या करेंगे? केएल राहुल का क्या अगला टेस्ट में ओपन कराएंगे या नंबर 3 खिलाएंगे? मैं तो आप दोनों से कहूँ कि मुझे पुजारा और रहाणे की बहुत याद आ रही थी। हमें भी आ रही है। नहीं मिला नहीं ना वो आपने एक WTC फाइनल के ऊपर आपने रहाणे और पुजारा को बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या अभी BCCI में या क्या आपके कोचिंग में या फिर क्या किसी में वो गट फीलिंग्स है अब ये बोल दें कि रोहित विराट बस, क्या है वो? सो आई थिंक सवाल है, बट अब पता नहीं जवाब मिलेंगे नहीं मिलेंगे। बट मुझे सबसे ज्यादा जो डिसअपॉइंट किया है वो रोहित ने किया है, क्योंकि सनी गावस्कर ने बड़ी अच्छी बात बोली थी। आपने जो कहा, देखिए कभी कभी ना जो फॉर्मर क्रिकेटर अच्छी बात बोल देते हैं दिल से। उन्होंने बोला था कि यार जब हम लोग पर्थ टेस्ट जीते कि भाई मैं चाहता हूं कि इसी कैप्टन के साथ इंडिया को जाना चाहिए। रोहित आए टीम में बट वो एज ए प्लेयर ही खेले, फ्रीडम के साथ खेले। लेकिन मैं चाहता हूं कि कैप्टन बुमराह ही रहे। और देखिए बुमराह ने आपको 295 से हरा दिया था। हाहाकार मच गया था ऑस्ट्रेलिया में कि भाई जो सामने वाली टीम आपको 295 से हराकर जा रही है, वो इंडिया जो न्यूजीलैंड से हारकर आया वो आपको 295 से हराता है। उसके बाद एंटी क्लाइमैक्स स्टार्ट हुआ। जैसे रोहित टीम में आए, आपने पूरी टीम बदल दी, आपको ये रोहित नंबर 6 खेलेंगे, रिदम टूट जाता है, रिदम टूट गया सारा। तो और उसके बाद रॉन्ग सिलेक्शन, कभी वॉशिंगटन सुंदर बाहर, कभी अंदर, कभी जडेजा अंदर, कभी फलाना बाहर। तो अश्विन ने बीच, आपको एक चीज और बताऊं मैं, अश्विन ने बीच में रिटायरमेंट ली है। हाँ, अब बीच रिटायरमेंट लेने का मतलब क्या है? टीम में कुछ तो पकड़ा है ना, कुछ ना कुछ भाई। तो ये एक्सपेरिमेंटल जो है, क्या आपको क्या लगता है गंभीर जी की कोई अंदर की मन की बात है, या रोहित ही कुछ करना चाह रहे हैं या अचीवमेंट दिखाना चाह रहे हैं? क्या आपको लगता है? नहीं, एट दी एंड तो जो डिसीजन होता है ना वो कैप्टन का ही होता है। अगर आप कोच है ना, आप मुझे एडवाइस कर सकते हैं कि अखिल आप ये टीम खिला लो, अखिल एट द एंड अपने मन की ही करेगा। तो रोहित शर्मा एट द एंड अपने मन की ही कर रहे हैं। गंभीर आप सुझाव देंगे ना, गंभीर का काम सुझाव देने का है, प्लेयर्स के ऊपर काम करने का, जो फॉर्म में उनके ऊपर काम करें। हालांकि वो क्या काम कर रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कैप्टन की एवरेज 6.20 की है। विराट कोहली सिर्फ एक पर टेस्ट के 100 को हटा दो तो कुछ भी नहीं किया है। और वो भी बहुत लेजी शॉट है जिसपे आउट हुए हैं, बहुत ही लेजी। और मुझे ऐसा लगता है कि कमिंस को तो पता चल गया कि उनकी नब्ज कहाँ है, बॉल में ही डालते हैं, आउट वहीं डालते हैं। अरे कोई डेब्यूटेंट बॉलर भी आएगा ना, वो भी विराट कोहली को आउट कर देगा। हाँ, तो अब क्या होगा इंडिया का? मतलब WTC ऑलमोस्ट गया। मैं अगर इंडिया जहां से देखो, इंडिया को सिडनी टेस्ट जीतना है। अभी हम न्यूज रूम में यही बात कर रहे थे कि अगर श्रीलंका हरा देता है ऑस्ट्रेलिया को, वही चीज है, वो जो पाकिस्तान वाले दौर में होता था कि वो जीत जाए इफ एंड बैट, वो इसको हरा लेता है। अगर ये सब हो भी गया ना, अगर इंडिया सिडनी भी जीत गया, श्रीलंका ने भी तुक्के से, श्रीलंका हरा सकता है, ऐसे नहीं श्रीलंका कैपेबल नहीं है। श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हरा दे, उसके बाद भी इंडियन टीम डिजर्व नहीं करती है फाइनल खेलना। नहीं, फिर तो वो होगा ना, अगर दूसरे पे आप जा रहे हो। नहीं, उसमें इंटरेस्टिंग है। उसमें इंटरेस्टिंग ये है कि अगर मान लीजिए सिडनी टेस्ट ऑस्ट्रेलिया हार गया, ठीक है, और इंडिया जीत गया, और श्रीलंका ने अगर 2-0 से ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, फिर श्रीलंका और अफ्रीका का फाइनल होगा। फिर ना इंडिया जाएगा ना ऑस्ट्रेलिया जाएगा। ये भी इक्वेशन बड़ी जो आप ये चाहते हो कि वो 1 से हराए और 2 से ना। श्रीलंका को एक मैच जीतना है, एक ड्रॉ कराना है। अब देखो क्रिकेट इज अ वेरी फनी गेम। और भाई क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है जब तक लास्ट गेंद ना फेंके जाए, आखिरी विकेट ना। लेकिन एक बात तो पता चली है ना कि इंडिया के हाथ में अब कुछ नहीं है, अब दूसरे प्लेयर टीम्स के ऊपर है। इंडिया ने अपना परफॉर्म करके दिखा दिया और बता दिया कि हम तो डिजर्व नहीं करते हैं WTC के लिए। अब इंडिया एक काम कर सकता है जो कि फायदे में भी रहेगा, आखिरी मैच में बुमराह को आराम दो, क्योंकि बुमराह को आपने बहुत दौड़ा लिया। अब उसको चैंपियंस ट्रॉफी अगर आपको जीतनी है तो बुमराह को प्लीज रेस्ट कराओ। किसी भी प्लेयर को खिला लो, लेकिन बुमराह को मत खिलाओ। कम से कम 1 साल का रेस्ट चाहिए उनको, इतना हाल बेहाल है उनका, घुटने एक टेक्निकल सवाल आप दोनों से जी। अब उथल पुथल टीम में मचने वाली है, अब ये बहुत बड़ी सीरीज है, और मैं मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, बट कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि नेक्स्ट मैच में क्या होने वाला है। ड्रॉ भी हो जाए तो
बहुत बड़ी बात हो सकती है। बोलना नहीं चाहिए, डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए अपनी टीम को, लेकिन ये चीज़ है। लेकिन क्या उथल पुथल मचने वाली है, किस प्लेयर्स पे गाज गिरने वाली, कुछ ऐसा लग रहा है? यार अकॉर्डिंग टू मी रोहित शर्मा, मेरे लिए रोहित शर्मा ने, क्या वो वॉलंटरी देंगे या कोई उनको हिंट दे रहे होंगे कि नहीं हो गया, यू आर डन ब्रो? यार इतने बड़े प्लेयर को कोई हिंट क्यों देगा? ये भी आप ये भी देखो ना, वो इतना बड़ा, बहुत बड़ा कद है ना, वो लीजेंडरी प्लेयर में उसकी गिनती होती है। अब कोई उसको जाके थोड़ा कहेगा कि भाई रोहित बहुत हो गया, अब तो मत खेल। अगर कोई रोहित से बात कहेगा ना, तो रोहित के लेवल का वो बंदा होना चाहिए, जैसे कि विराट कोहली। अब विराट कोहली की खुद की फॉर्म लगी हुई है, वो जाके क्या उनको बोलेंगे कि भाई तेरे से नहीं हो रहा तो संन्यास ले ले? वो खुद तो नहीं बोल सकते ना। अजीत अगरकर का इस टीम में क्या काम है मुझे समझ नहीं आ रहा है। बंदा हर एक टूर पे टीम के साथ ट्रेवल कर रहा है, चाहे इंडिया में हो, ट्रेनिंग सेशन जो होते हैं ना, वहां तक वो बंदा अटेंड करता है। तो क्या गाइड नहीं करते रोहित शर्मा को? गंभीर से बात नहीं करते? कुछ तो बहुत बात करते होंगे ना कि यार आपकी फॉर्म नहीं हो रही है, आप गिल को खिलाओ। बुमराह को कप्तान बनाने के बारे में हम सोच रहे हैं, लॉन्ग रन के बारे में हम सोच रहे हैं। कुछ तो होता होगा ना। सरफराज खान है, ध्रुव जुरेल है, अभी मन्यू ईश्वर है, इनको मौका देंगे? कब मौका देंगे? और आकाश भाई देखिए, हम जो क्रिकेट फैंस हैं यार, हम सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि कोई बेवकूफ़ है और पिछले 2 साल से जो हो रहा है ना इंडियन टीम में, ऐसा तो है नहीं कि यार हमें नहीं पता होगा। भाई दोस्तों, आपको भी तो पता होगा ना कि हो क्या रहा है। आप देखिए, फर्स्ट इनिंग का अगर आप एवरेज सुनेंगे ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किसी का भी एवरेज इंडिया में जो बैटिंग है ना, जिसके बड़े नाम आप कहते हैं, 40 का एवरेज भी नहीं है इंडिया का, किसी का भी। केएल राहुल का है नंबर 1 पर, उसके बाद रविंद्र जडेजा का है, और रोहित और विराट का मेरे ख्याल से 8 या 9-10 का है। और उसके बाद भी हम राहुल को ट्रोल करते हैं। और उसके बाद भी केएल राहुल क्यों टीम में आ गए? केएल राहुल से क्यों नहीं हो पाएगा? नहीं, वो रीजन वो है ना, वो आईपीएल में प्ले अगर नहीं खेल रहे तो हम जज कर रहे हैं आईपीएल के हिसाब से या वनडे। और भाई आपको बता दें, हम लोग बार बार कह रहे हैं ना कि आईपीएल। भाई नीतीश रेड्डी आईपीएल से ही आया है। हाँ, नीतीश रेड्डी ने जो कमाल किया ना ये आईपीएल, हम लोग कहते थे कि यार नीतीश रेड्डी को तो, मैं तो बताऊं, मैं सच बताऊं अखिल भाई, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो स्क्वाड हुआ था, मैं कहा नीतीश रेड्डी यार कैसे आ गया यार? नीतीश रेड्डी का वो काम कर पाएंगे? डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया था? नहीं, आईपीएल से ही पिक किया गया। डोमेस्टिक में तो 20-22 का एवरेज उनका, डोमेस्टिक नंबर 5 नंबर 6 खेलते हैं डोमेस्टिक में। और यहाँ आने के बाद देखो आईपीएल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म थी। उसके अलावा हार्दिक पांड्या को लेकर आप हमेशा डाउटफुल रहते हैं कि बंदा रेड बॉल क्रिकेट खेलेगा नहीं खेलेगा, तो वो एडवांटेज सारे नीतीश कुमार रेड्डी को मिले। अब उसका उन बंदे ने फायदा भी उठाया, सबको गलत साबित किया। आपको क्या लग रहा है कि अब जो टेस्ट की कमान है, हालांकि बहुत ही अजीब सा सवाल है, क्या आपको ऐसा लगता है कि बोला जाएगा, बुमराह तो है ही, लेकिन अब हार्दिक पांड्या को भी बोला जाएगा कि थोड़ा अभी आए, स्क्वाड में आने की कोशिश करें, कुछ अलग टेम्परामेंट से आए यहाँ पे, ऐसा कुछ होगा? नहीं, उनको उसके लिए रिजर्व रखा जाएगा कि नहीं, वनडे एंड T20? वो वनडे T20 वो केवल व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलेगा। 2018 में वो बंदे ने भी अपना आखिरी मैच खेल लिया है, और उसको पता है कि वो टेस्ट क्रिकेट में कम बैक नहीं कर पाएगा। उसकी बॉडी, उसके शरीर का ढांचा टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन आकाश ने बड़ी अच्छी बात बोली अखिल भाई, एक इन्होंने कहा कि यार एक खाका सा हो गया इंडिया में तेज गेंदबाजों का, वो मिले भाई। आपके पास बीसीसीआई इतना आपके पास पैसा है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जबरदस्त है, और ये एक मैच इंडिया में होता है इतने में तो पूर्व पाकिस्तान का एक टूर्नामेंट हो जाता है। लेकिन आपके पास सोचिए, आईपीएल इतनी बड़ी स्टेज है, आपके पास फिर भी कोई ऑलराउंडर नहीं मिला। इरफान पठान के बाद, हार्दिक पांड्या के बाद क्यों नहीं मिल रहे? अब नीतीश रेड्डी है, बैटिंग में दमखम दिखाया उन्होंने, अब वो इंडिया में आप ये बताओ, आप हर एक आईपीएल के दम पर आप एक बंदा लेकर आते हो। विजय शंकर लेकर आए, आईपीएल में अच्छा किया, आपने 2-3 मैच खिलाए, बाहर कर दिया, ठीक है। कुणाल पांड्या लेकर आए, 4-5 मैच खिलाए, आपने फिर बाहर कर दिया। बंदे ने परफॉर्म किया था, ठीक है। परफॉर्म करने के बाद भी आप बंदे को बाहर कर देते हो, तो आप लॉन्ग रन, जब तक आप लॉन्ग रन नहीं दोगे, वो मैच्योर नहीं हो पाएगा बंदा, वो नहीं खेल पाएगा। यही बात, हर सीरीज में, हर एक आईपीएल के बाद एक नया प्लेयर आता है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको एक प्लेयर को मौका देना पड़ेगा, लॉन्ग रन देना पड़ेगा। उमरान मलिक कहाँ गायब हो गया? 2022 में उमरान मलिक की कितनी हाइप बनी थी? 14 मैच खेले, 10 बार उस बंदे ने फास्टेस्ट डिलीवरी का अवार्ड जीता था। उसके बाद ही इंडिया ने 9 जून से साउथ अफ्रीका सीरीज होनी थी, पहला मुकाबला दिल्ली में खेला गया, सीरीज के लिए उसका चयन हुआ। उससे लेकर 2022 22 के T20 वर्ल्ड कप तक कंटिन्यू वो टीम का हिस्सा था। अब उमरान मलिक कहाँ है? वो रणजी खेल रहा है? नहीं खेल रहा। 90% उमरान मलिक एनसीए में रहते हैं, अपनी फिटनेस के ऊपर काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनको बहुत जल्दी मौका दे दिया, उतने मैच भी नहीं खिलाए, फिटनेस भी खराब हो गई। ना वो बंदा घर का ना रहा, घाट का रहा, ना आईपीएल खेल पा रहा है, ना जम्मू कश्मीर के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेल पा रहा है, और इंडियन टीम तो भूल ही जाओ। अब जल्दी से बात करते हैं कोई स्पेसिफिक प्लेयर्स के बारे में, खास करके यशस्वी के बारे में। एक जो डिसमिसल हुआ है उनका, जो डिसीजन लिया गया, वहाँ पे तो जो ऑडियंस थे उन्होंने तो अपने रिएक्शंस दिखाया ही। कमेंट्री बॉक्स में भी जब सुन रहे थे, सब कह रहे थे कि खासकर गावस्कर ही कह रहे थे कि ये होना नहीं चाहिए था, गलत डिसीजन, ये डिसअपॉइंटमेंट है इस डिसीजन से। क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी वर्सेस क्या चल रहा है? मतलब यार गलती तो थी, गलती थर्ड अंपायर की भी थी, और आईसीसी का ये रूल है,
हमेशा कहा जाता है कि 31.6 जो उनका रूल भी है, बेनिफिट और डाउट बल्लेबाज के फेवर में जाएगा जब तक अंपायर श्योर नहीं होता। और जब हम देख रहे हैं स्नीकोमीटर में कोई हरकत ही नहीं हुई है, आप किस बिना पर आउट दे रहे हो? वो एक जो लाइन होती है, उन्होंने कहा कि यहाँ से डिवीजन आया है, यहाँ से डाइवर्ट हुआ है बॉल, देखने को मिल रहा है। हाँ, वो पढ़ के टप्पा करने के बाद वो इस तरीके तो अब ये है, और साथ साथ केएल राहुल के रिगार्डिंग भी कुछ बात हुई है। पर्थ टेस्ट में हुआ था, केएल राहुल नॉट आउट थे, आउट दे दिया गया था, उसमें भी स्नीकोमीटर वाली बात हुई थी, स्नीकोमीटर वाला कुछ हरकत ही नहीं हुई है गेंद की। हाँ, तब भी उनको आउट दे दिया गया था। सो आई थिंक कभी कभी यार, और ऑस्ट्रेलिया में ये जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ने, इसमें बवाल ज्यादा रहा है। इतने सारे हुए हैं ना, मजा भी तभी आता है, मजा तभी आता है, कंपटीशन वाली भावना आती है, कंपटीशन वाली भावना आती है। लेकिन सोचने वाली बात है कि इसका शिकार इंडियन टीम ही होती है, कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं होती। हाँ, करेक्ट। नहीं, देखो ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो 2-3 विकेट पक्के हैं भाई, मंकी गेट भी वहीं हुआ था, सब चीजें वहीं होती हैं। इंडिया के खिलाफ हुआ ना, ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऊपर कुछ नहीं होता ना, मतलब गलत फैसले ऑस्ट्रेलिया के हक में नहीं जाते। 2008 सिडनी टेस्ट, रिकी पॉन्टिंग, स्टीव बकनर पूछ रहा है रिकी पॉन्टिंग से, भाई आउट है? हाँ आउट है। रिकी पॉन्टिंग कौन होता है बताने वाला यार। एक टाइम हमने वो भी देखा था आकाश भाई, जब 2003-4 में, जब तो ऑस्ट्रेलिया का अलग ही एरा था, जब रिकी पॉन्टिंग कैप्टन थे, कई बार सचिन तेंदुलकर के हेलमेट पे बॉल लगती तब भी आउट दिया जाता था। ऐसी भी चीज, अब तो डीआरएस आ गया। एक बार हेड बिफोर विकेट के भी हल्ला हुआ था, स्टीव बकनर ने आउट दे दिया था कि जबकि वो हेलमेट पे बॉल लगी थी। तो अजीब अजीब डिसीजंस होते हैं, और खासकर ऑस्ट्रेलिया का जो टूर होता है। एक और सवाल, चलो ठीक है, मान लिया कि इसके बाद से रिटायरमेंट नहीं, लेकिन फिर हो सकता है कि ब्रेक ले लें रोहित शर्मा। ब्रेक तो है ही, क्योंकि अगली टेस्ट सीरीज जून जुलाई में। मैं कह रहा हूँ, और अब मान लो साल भर का ब्रेक ले लिया उन्होंने, ठीक है, व्हाट नेक्स्ट? अब कौन आएगा उनकी जगह पे? नहीं, ये तो फिर बढ़िया मौका है केएल राहुल को एज अ परमानेंट ओपनर डिक्लेयर कर देने का। केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करें, नंबर 3 आपके शुभमन गिल खेले। हाँ, विराट कोहली के साथ मैं सस्टेन करूंगा इंग्लैंड टूर तक। इंग्लैंड टूर पे भी अगर विराट का बल्ला नहीं चलता है तो भाई ठीक है, विराट कोहली टाटा बाय बाय। लेकिन रोहित शर्मा मेरे लिए, विराट फैक्टर है टीम के लिए अभी, विराट फैक्टर है अभी, है फैक्टर तो। विराट का रिप्लेसमेंट हमारे पास रेडी नहीं है। प्लस वो अग्रेशन, एक बॉडी लैंग्वेज काम आता है। मतलब जिस तरह से मैं आज हम लोग बात भी कर रहे थे, रोहित शर्मा को देखें तो रोहित शर्मा ऐसे हो गए, हाँ एकदम हाथ झुक चुके हैं, जबकि विराट कोहली के सारे अपने कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है, ना फेशियल एक्सप्रेशन है कुछ, ना बॉडी लैंग्वेज है, कुछ भी नहीं है। एक चीज और ना, एक्सपीरियंस मैटर करता है। आप ये सोचिए, जब आज भी ठीक है इंडिया मतलब 2-1 से ऑस्ट्रेलिया आ गई इस सीरीज में, जब सिडनी जाएंगे ना, विराट से फिर भी डरेगा ऑस्ट्रेलिया। कम से कम ये डरेगा कि भाई जो रिकॉर्ड्स हैं उनके, वो हमेशा याद रहते हैं, भले ही कुछ ना किया हो उन्होंने, लेकिन कभी किसी भी कंट्री में जाए, हर एक कंट्री विराट से थोड़ा दबेगा, खौफ बना रहना चाहिए, खौफ बनेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा 100 किसी के हैं तो विराट के। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मुझे लगता है कि वो खौफ खत्म हो गया है। आपको पिछले 1-1.5 साल में वो खौफ खत्म हो गया है। कोई बच्चे से बच्चा गेंदबाज आता है, विराट को आउट करके चला जाता है। ये भी है, वर्ल्ड कप के बाद से मुझे लगता है कि या तो विराट के मन में ही बात आ चुकी कि आउट कैसे करना है, या कोई एक बहुत नहीं, विराट ने खुद को भी थोड़ा लाइटली ले लिया है। हाँ। मतलब आप कोई भी देखो ना, बीजीटी के बाद विराट क्या करेंगे, वो इंग्लैंड सीरीज तो खेलेंगे नहीं, वनडे सीरीज खेलने के लिए वापस आएंगे। अब बीजीटी खत्म होने के बाद वो इंडिया नहीं आएंगे, वो लंदन चले जाएंगे, वो फिर लंदन से इंग्लैंड सीरीज खेलने आएंगे। एकेडमी वगैरह जाती नहीं है कुछ? जो फोटोज और वीडियो सामने आते हैं उसमें तो वो मार्केट में शॉपिंग करते हैं, सब्जी खरीदते हैं, अपनी वाइफ के साथ घूमते हैं, बहुत अच्छी बात है, घूमो, फैमिली मैन, नो डाउट बहुत अच्छी बात है यार, बट अपने क्रिकेट के ऊपर भी तो ध्यान दीजिए। करेक्ट, टीममेट्स के साथ टाइम स्पेंड करना और कुछ टिप्स देना, ये सारी चीजें मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। वो भी तब जब आपको चैंपियंस ट्रॉफी, मिनी वर्ल्ड कप खेलना हो, बट होगा बड़ा मुश्किल है। और मिनी वर्ल्ड कप के बारे में पिछले बार तो खिलजी के प्रोडिक्शंस कुछ इनसाइट्स तो हमें मिल गए थे। आपको क्या लगता है, कौन सी टीम जो है ये बार सरप्राइज करने वाली है हमें? किसकी बात कर रहा है? मिनी वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी में है बड़ा मुश्किल, बट मे बी इस बार पाकिस्तान वो टीम हो सकती है जो सरप्राइज करे। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा। नहीं, पिछली बार अखिल जी ने भी यही बोला था, पाकिस्तान। कभी कभी हमारी सोच नहीं यार, पाकिस्तान। व्हाट अबाउट दी चोकर्स? आई मीन साउथ अफ्रीका यार अच्छा कर रहा है बंदा, मतलब टीम वाकई में अच्छा कर रही है। साउथ अफ्रीका पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप फाइनल सेमीफाइनल खेले थे, इस बार T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे हैं और WTC के फाइनल में पहुंच चुके हैं। मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था, उनके लिए थाली सजी सजाई रेडी है। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी में वो अच्छा नहीं कर पाएंगे, पिचेस उस तरीके की नहीं मिलेंगी। अफगानिस्तान परेशान करेगा, बट उनके लिए टैम्बा उमा बड़े लकी कैप्टन है। अफगानिस्तान सरप्राइज करेगा अफगानिस्तान का। हाँ, वर्ल्ड कप में भी ऐसे देखने को तो मिला ही, क्योंकि पिचेस ऑलमोस्ट उनके फेवर करने वाली होने वाली, यूएई की हो चाहे पाकिस्तान की हो। अफगानिस्तान टॉप 4 में भी जा सकता है, ये मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन है। श्रीलंका उसमें नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल रहा है। अच्छा, क्वालीफाई नहीं, टॉप 8 में राइट। श्रीलंका वेस्ट इंडीज में। और सबसे ज्यादा जिसको हम ज्यादा ध्यान नहीं देते लेकिन चुपके से वो ट्रॉफी चुरा ले जाता है, न्यूजीलैंड।
वो यार बड़ी में है। खतरनाक टीम है। हमारे पुल में है। हमारे पूल में केन विलियमसन भी आएगा, टिम साउदी भी आएगा, मजा आएगा। मजा आएगा। लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन है पाकिस्तान, भाई जो मर्जी हो, जैसे उनका पिछला कुछ रहा हो टाइम, जो भी डिफेंडिंग चैंपियन हो ना, वो फिर रहता है कि भाई है वो दम। और ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा अच्छी रही है, ना सिर्फ अब, बल्कि अगर आप पूरा हिस्ट्री उठा के देख लो, पाकिस्तान की बॉलिंग में है वो आगे यार। वो शायद वो ऑस्ट्रेलिया में ना हो, या इंग्लैंड में ना हो, इंडिया में ना हो, बट पाकिस्तान में है वो चीज़। एक और बात रिगार्डिंग ऋषभ पंत, जो आज देखने को मिला। अब पिछली बार अखिल जी बता रहे थे कि और दो जो विकेट कीपर हैं, आप समझ रहे हैं कि संजू सैमसंग है और केएल है। तो अब क्या लगता है कि अगर आज भर की अगर हम परफॉर्मेंस के हिसाब से जज करें, तो क्या लग रहा है कि ये चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए किन को रिकमेंड कर रहे हैं, या आपको लगता है कि ये करेंगे? यार एज ए विकेट कीपर पंत जाएगा, लेकिन खेलेगा केएल राहुल। पंत स्क्वाड में होगा, संजू का कोई चांस नहीं? संजू का चांस नहीं बनता। संजू का मुश्किल है, बट फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर मैं ऋषभ पंत ही होंगे। एज मैं केएल राहुल होंगे। केएल राहुल के मुकाबले मैं ऋषभ पंत को रखना चाहूंगा, बिकॉज वो एक्स फैक्टर चाहिए फिर आपको। लेकिन बैटर के हिसाब से केएल राहुल इम्पैक्ट हो सकते हैं। और नंबर 5 आप उसको छोड़ ही नहीं सकते। और अगर आप नंबर 5 उसको खिलाओगे तो फिर पंत को कहाँ खिलाओगे? तो इससे पंत को आप भारी बैठाओ, क्योंकि आपके पास हार्दिक पांड्या भी होगा, जड्डू भी होगा, एज अ ऑलराउंडर आप उनको भी खिलाओगे। अच्छा, आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगा कि अब क्योंकि आप क्रिकेट इतना फॉलो करते हो, एज अ विकेट कीपर, जो एक एक्स फैक्टर और जो एक स्ट्रीट स्मार्ट, जैसे धोनी का होता था कि वो ट्रेडिशनल प्लेयर नहीं माना जाता था, वो एक अलग स्ट्रीट स्मार्ट थे वो। इसी तरह क्या कुछ इस तरह के हैं लक्षण ऋषभ पंत में, या बस बॉल कलेक्ट कर रहे हैं उस टाइप के? जैसे होता है ना कि जैसे कालू वितराना हुआ करते थे अपने ज़माने में, कि वो एक से एक विकेट कीपिंग के बहुत माहिर थे वो। क्या ऐसा है इनमें, या एज अ मान लो कि अगर वो विकेट कीपर नहीं भी होते हैं, अगर केएल राहुल भी होते हैं मान लो, तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, काम तो चल जाएगा, लेकिन ऋषभ पंत स्मार्ट बहुत है। T20 वर्ल्ड कप की आप बात देखो ना, जब गेम एकदम इंडिया के हाथ से जा रहा था, वो जो आप बता रहे हो, उन्होंने ब्रेक लिया, गेम को स्लो किया, फिर अगले ओवर में एनरिच क्लासन का विकेट आया, तो कहने का स्मार्ट मूव तो लेता है बंदा, सोचता भी है। और नीचे और लोअर रन में आके, जैसे मोनू ने भी कहा कि एक पिंच हिटर आपको चाहिए, लेकिन फिर वो ये कि आप केएल राहुल को फिर बाहर नहीं बिठाओगे, आप केएल राहुल को बाहर नहीं बिठा। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी दोनों को टीम में रख लें, फिर रोहित ना खेले? हाँ, सिंपल सी बात, सिंपल इक्वेशन रोहित है। खेलेगा, शुभमन गिल ओपन क्या करेगा। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? ये अच्छी बात है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। नहीं, रोहित यार यार देखो, दुनिया रोहित शर्मा को लेजेंड कहती है, वो लेजेंड है, व्हाइट बॉल का लेजेंड है, रेड बॉल का वो बंदा लेजेंड नहीं है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्हाट इफ फॉर एग्जांपल होना नहीं चाहिए, बट अगर एक दो मैचेस अगर खराब परफॉर्म करते हैं, नहीं, बिल्कुल सवाल ही नहीं है यार। व्हाइट बॉल का तो यार आउटस्टैंडिंग है यार, 3 सवाल ही सेंचुरी है ना, 3 डबल सेंचुरी शायद। हाँ, आप खुद देखो ना, रोहित और गिल ओपन करेंगे, गिल जायसवाल शायद टीम में नहीं होंगे। नंबर 3 विराट कोहली, नंबर 4 आपके श्रेयस अय्यर रहेंगे, 5 पे विकेट कीपर। थोड़ा डिबेट हल्की फुल्की जो हमारे बीच में चल रही है। फॉर्म अखिल भाई मुझे थोड़ा डामाडोल करता है। अखिल का उनका जो फॉर्म है ना, श्रेयस अय्यर का, आईपीएल में भी आपने देखा चैंपियन बनी उनकी टीम, बट उनके रन नहीं आए थे। अच्छा, अभी भी टेस्ट में भी वो है नहीं टीम में। वनडे का उनका पता नहीं, क्योंकि जब श्रीलंका सीरीज हुई थी ना वनडे अभी हाल ही में, वहां भी स्ट्रगल किया था उन्होंने अगेंस्ट द स्पिन, और स्पिन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला चैंपियंस ट्रॉफी में, आपको बता दें, क्योंकि वहां पर जिसके अच्छे पास स्पिनर होंगे ना, वो जो 20 ओवर हैं स्पिनर के, जैसे आपने अफगानिस्तान की बात की, जहां पर राशिद खान होंगे, नूर अहमद होंगे, मोहम्मद नबी होंगे, गजनफर होंगे, और इंडिया के पास भी बड़ा दिलचस्प रहेगा देखना कि भाई हम रवि बिश्नोई के साथ जाएंगे, कुलदीप, यूजी चाहल का पता नहीं क्या होगा, बट कुलदीप आपके पक्के कंफर्म है। दूसरा स्पिनर कुलदीप और जड्डू ही कंफर्म है। चलो 4 तक मान लो आप अय्यर हो गया, 5 पे आपके पास हल्की फुल्की डिबेट जो कि हमारे बीच भी चल रही है, पंत और राहुल की, मैं केएल के साथ जाऊंगा। नंबर 6 फिर आपके हार्दिक पांड्या, जड्डू, शायद आप रेयान पराग को भी रखोगे। हाँ, रखेंगे। रेयान पराग आपके रहेंगे, क्योंकि वो एक हेल्दी कंपटीशन देंगे आपको, 7-8 ओवर निकाल के देने वाला, कॉन्फिडेंस उसके अंदर है, और वो पिंच हिटिंग भी करेगा। बुमराह, सिराज, फिर शायद एक अर्शदीप, या फिर जड्डू को भूल गया मैं। नहीं, रविंद्र जडेजा आपने नाम लिया कि जडेजा और हार्दिक पांड्या और आपने रेयान पराग, ये 3 आपने सेलेक्ट किए थे। कुलदीप यादव तो खैर मेन स्पिनर हो गए, लेकिन अर्शदीप को भी आपको रखना पड़ेगा। एक लेफ्ट आर्मर में रहेगा शायद, फिर एक लेफ्ट आर्मर चाहिए फिर आपको। आप यार 2 स्पिनर तो खिलाओगे ना इन कंडीशन में, आपको सारे मैच दुबई में खेलने हैं। नहीं, फिर सही कह रहे हो आप, क्योंकि हार्दिक भी आपका काम चला देंगे। हार्दिक भी काम चलाएगा, क्योंकि 2 स्पिनर्स में फिर आप देखो 10 ओवर जड्डू के पूरे, 10 ओवर कुलदीप के पूरे। रेयान पराग अगर खेलेगा, जो कि मुझे लगता है कि वो बंदा खेलेगा अगर फिट होता है, तो 7-8 ओवर वो निकाल देगा। एक चौथे पेसर की, तीसरे पेसर की भूमिका। आप ओपन किससे करा रहे हो उसमें चैंपियंस ट्रॉफी में? रोहित और गिल, मतलब जायसवाल नहीं? जायसवाल, फिर यार गिल के साथ नाइंसाफी। अब गिल तो वनडे में ओपन करेगा ना यार,
यार ये तो भाई चलो एक ना कहते हैं ना कि मान लिया जाए टाइप से एक सवाल है। मान लो कि अभी चैंपियनशिप ट्रॉफी के बाद दोनों प्लेयरों ने रिटायरमेंट ले लिया, कोहली रोहित, हाँ कोहली रोहित, ठीक है, कैप्टन फिर कौन बनेगा वनडे में? हाँ बुमराह के अलावा, अगर बुमराह चलो अब रख भी लेते हो तो उसके अलावा अभी अय्यर है ना वाइस कैप्टन, शायद केएल राहुल वाइस नहीं, कैप्टन, वो है ना ऋष क्या नाम इसका, शुभमन गिल। शुभमन गिल यार। हाँ शुभमन गिल ने जिम्बाब्वे टूर पे कैप्टनसी की थी यार। फिर तो यार बुमराह को ही आपको कप्तान बनना पड़ेगा। फिर आप वो डबल थिंकिंग नहीं कर सकते कि टेस्ट या में फिर हार्दिक आ जाएंगे, हार्दिक बन जाएंगे। हार्दिक को अगर बनाना होता तो फिर पिछले साल वर्ल्ड कप जीतने के बाद ही बना देते, मतलब इस साल वर्ल्ड कप जीतने के बाद। लेकिन फिर आप डबल माइंड नहीं करोगे। अगर आप टेस्ट का बुमराह को बना रहे हो ना, तो फिर वनडे का भी बुमराह को ही बनाओ। अलग अलग कप्तान वाली थिंकिंग इंडिया में काम नहीं करेगी, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, आप मैं भी ऋषभ पंत को भी तैयार कर सकते हैं बैकअप, क्यों? यार प्लेइंग 11 में तो खेले पहले। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ऋषभ पंत देखो खेलेगा। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कैप्टन के हिसाब से केएल रिलायबल हो सकते हैं, क्या लगता है? केएल शायद अब वो दिन चले गए, केएल राहुल के। केएल राहुल नहीं, अब वो दिन चले गए। फिर आपके पास दो विकल्प है बुमराह के अलावा, जैसे ही सेट ऋषभ पंत और शुभमन गिल। शुभमन गिल नहीं, पर मैं ऋषभ पंत को पता कैसे देखता हूँ, जैसे कुमार संगकारा थे जो विकेट कीपर, जो इम्पैक्ट था उनका, एडम गिलक्रिस्ट, MS धोनी, तो क्यों नहीं ऋषभ पंत ऐसा? यार नहीं फिट बैठ पा रहा है ना वनडे क्रिकेट में, आज तक उसने कुछ किया ही नहीं है। 2017-18 से खेल रहा है ना, डोमेस्टिक क्रिकेट में 18 से खेल रहा है। एक पारी मुझे याद नहीं आती जो उस बंदे ने अपने दम पे जिताया हो। नहीं ठीक है, लेकिन पर वो क्लासिक हिटर तो नहीं है। ही इज अ रेड बॉल प्लेयर, ही इज नॉट अ वाइट बॉल प्लेयर। हाँ मैं भी पूछ रहा हूँ, वो क्लासिक हिटर तो नहीं है कि वो लंबे लंबे गगनचुंबी छक्के मार रहे हैं बैक टू बैक, वैसे प्लेयर नहीं यार। आप एक बात बताओ, IPL 2024 में हाईएस्ट रन गेटर थे दिल्ली कैपिटल्स के लिए। हाँ। एक बी, दूसरा चीज ये है कि अगर मेरा तो अभी भी मानना है, क्योंकि कभी कभी ना आपको एक्स फैक्टर चाहिए टीम में यार। अगर 2023 वनडे वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत होते तो शायद वर्ल्ड कप हमारे पास होता। ये मेरी खुद की प्रेडिक्शन है। आई डोंट नो तो आपने कितना 240 चेज करना था आपने वनडे वर्ल्ड कप में, लेकिन आप 240 चेज नहीं कर पाए क्योंकि आपको कोलैप्स। तो ऋषभ पंत में कैलिबर है, नो डाउट यार, आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है वो। और मुझे लगता है कि यार ऋषभ पंत को अगर थोड़ा सा और उनको अच्छे मौके मिले वनडे में, तो यू नेवर नो आपके अगले MS धोनी। और अगर बात किया जाए शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर पे, दोनों के बारे में, तो ये आने वाला फ्यूचर जो है अलॉन्ग विथ यशस्वी जायसवाल, तो क्या लग रहा है कि ये कॉम्बिनेशन सही जाने वाला है? हाँ ये कॉम्बिनेशन अच्छा जाएगा। इसमें आप रियान पराग का नाम भी ऐड कीजिए। रियान पराग भी एक लंबी रेस का घोड़ा होने वाला है और फ्यूचर है। फ्यूचर तो हमारा अच्छे हाथों में। शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत इनफैक्ट एंड रियान पराग, रिंकू सिंह, ये इस तरीके के प्लेयर हैं जो कि 2032-35 तक अपने आप को सिक्योर करके चलेंगे। T20 के तो हम स्पेशलिस्ट हैं। अभिषेक शर्मा एक नया लड़का है। नहीं वो T20 का तो मैं अभी उस पर थोड़े बाद बात कर रहे थे, लेकिन अगर वनडे के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो नाम बता रहे हैं अखिल, मेरे ख्याल से वही सही आएंगे। नहीं वो ऑलमोस्ट वही है, बट मैं तो अभी वही चाह रहा हूँ यार कि इंडिया के पास ना, आप वनडे वर्ल्ड कप जीते और आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, अब चैंपियंस ट्रॉफी फिर आने वाले, लेकिन उस चैंपियंस ट्रॉफी में जब इंग्लैंड में जीते थे अखिल भाई हम, तो उसमें जो हमारा पेस अटैक था जिसमें वो जो बड़े नाम थे, अब मुझे डाउट लग रहा है बुमराह का कि बुमराह के बाद फिर क्या होगा। अगर मान लीजिए खुदा ने खास्ता किसी मैच में इंजरी हो गई, तो क्या आपके पास वो जहीर खान वाला लेफ्ट आर्मर है कोई जो आपके पास हो? क्या ये मैच विनर है, मैं मैच विनर की बात कर रहा हूँ। विकेट टेकिंग गेंदबाज होना चाहिए। मैं ये वो काम चलाऊ वाला नहीं, जैसे आपने यहाँ पे MCG टेस्ट में किया कि चौथा और पांचवा गेंदबाज आपके विकेट टेकिंग नहीं, बस टाइमर टाइप है, तो वो नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ रेडी नहीं किया, इसमें हमारी गलती है। हमने अर्शदीप को उतना मौका ही नहीं दिया। अर्शदीप ने जब से डेब्यू किया ना 2021 से, बंदा T20 ही खेल रहा है, कंटिन्यू T20 खेल रहा है। पंजाब के लिए भी गिने चुने विजय हजारे के मैच खेल लिया, रणजी ट्रॉफी का मैच खेल लिया तो खेल लिया। वो खेल ही नहीं पाता है। क्यों नहीं खेल पाता है? क्योंकि जब डोमेस्टिक क्रिकेट चल रहा होता है तब इंडियन टीम के साथ वो T20 खेल रहा होता है। तो अर्शदीप के साथ हमने सबसे बड़ी गलती की है। एक अच्छा लेफ्ट आर्म पेसर हमको मिल सकता था, लेकिन हमने उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया, लेबल लगा दिए, ही इज ओनली अ T20 प्लेयर। कमिंग बैक टू द करंट टूर जो चल रहा है ऑस्ट्रेलिया, सिडनी में है मैच अगला, हाँ, क्या लगता है उसमें कैप्टन अब बुमराह ही एज ए कैप्टनसी करेंगे या रोहित शर्मा इज डन विद हिज कैप्टनसी? देखो रोहित शर्मा खेलना चाहे तो खेल सकता है, उसको कोई नहीं रोकेगा। खेलने पर, बट एज ए कैप्टन यार अगर खेलेगा तो कप्तानी भी करेगा। क्या वो फिर इन्होंने जिद लगा रखा होगा नहीं हराना है, बुरी तरह से हराना है? ये नहीं ऐसा तो खैर रोहित शर्मा नहीं चाह रहे होंगे कि मुझे इंडिया को हराना है। नहीं ऑस्ट्रेलिया को एक एग्रेशन होगा कि नहीं अब हम हारे कोई नहीं है, हम भी हराएंगे अब, और यार वो एग्रेशन सीरीज ड्रॉ करके जाएंगे। वो एग्रेशन ही तो नजर नहीं आ रहा है, वो एग्रेशन ही तो मिसिंग है। वो एग्रेशन ना विराट के अंदर है, वो आप
19 साल के लड़के को जाके जानबूझ के कंधा मार रहे हो, क्या शोभा देता है? वो तो बहुत है ना। वो विराट के अंदर एग्रेशन नजर आ रहा है, ना रोहित शर्मा के अंदर दिख रहा है, ना ऋषभ पंत के अंदर दिख रहा है। ऋषभ पंत 20-21 की आप कोई सी भी वीडियो उठा के देख लो यूट्यूब पे, हर बार कम ऑन ऐश, इसको ऐसे आउट करेंगे, मैं इसका बेबी सिटर नहीं बनूंगा, इस तरीके की बातें करते थे। इस बार ऋषभ पंत की स्टंप बाइक में गिनती की एक आध आवाज रिकॉर्ड हुई है। या टीम में कुछ गड़बड़ है, या टीम में कुछ नहीं, गड़बड़ है, मोनूवर में इनफैक्ट कई बार ये बात करते हैं कि टीम में कुछ गड़बड़ है, ड्रेसिंग रूम में कुछ हो रहा है, कुछ तो हो रहा है यार। अचानक से यार 100 मैच खेलने वाला बंदा अचानक से रिटायरमेंट क्यों लेगा? कुछ तो खिचड़ी पक रही है ना, 100 मैच खेलने वाला बंदा बाहर आ रही है, 100 मैच खेलने वाला बंदा रिटायरमेंट क्यों लेगा अचानक से? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब जो पहले धोनी से पहले जो चल रहा था, क्या वही जो काइंड ऑफ अ पैटर्न है वो दोबारा से तो नहीं आ रहा है? क्योंकि धोनी से पहले बहुत इंटरनल बातचीत होती थी, मतलब जब धोनी कैप्टन नहीं थे या इंडियन टीम में नहीं आए थे, गांगुली ने बहुत हद तक चीज़ों को बेहतर किया था और उसी को कैरी फॉरवर्ड धोनी ने किया था। फिर कोहली भी वही कर रहे थे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पहले चल रहा था, याद करें इंडिया इसी तरह मैचेस हारा करती थी और बहुत मुश्किल जीती थी और फाइनल में तो हारती ही थी। क्या यही चीजें ऐसी हो रही है दोबारा से, टीममेट्स एक दूसरे से उलझना, ये सारा कुछ पता नहीं, बल्कि ये टीम तो इतने सालों से इनसिक्योर हो गए हैं सारे, इनसिक्योर हो गए हैं, कह सकते हो आप। शायद रोहित को अपनी जगह के ऊपर डाउट है, क्योंकि रोहित ने सोचा नहीं होगा कि केएल पर्थ में इतना अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। पर्थ में केएल क्यों खेला था? क्योंकि रोहित नहीं था। अगर रोहित होता तो सरफराज ही नंबर 6 पे खेलता, केएल खेलता ही ना। मानते हो या नहीं मानते? बात मैं मानता हूं। केएल प्लेइंग 11 में ही ना होता। अब केएल ने इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस कर दिया कि रोहित शर्मा को नंबर 6 पे आना पड़ा। प्लस ये मैं भी ये सोचता हूँ कि रोहित वही कैप्टन है जो बच्चों के साथ मैच जितवा दिया था, जिन्होंने गाली दे के, जो कहा जाता है कि गाली दे के इन्होंने मैच। अभी देखो ना, इस साल की स्टार्टिंग में ही कोई गार्डन में नहीं घूमेगा। हाँ, इंग्लैंड सीरीज जो थी है, कितना अच्छा उधर कहाँ जा रहा है, इधर देख है। उसमें इंडिया पहला मैच हार गया था मोनू, जो ओली पोप ने 200 मारा था। 200 बनाए थे। उसके बाद रोहित ने 200 भी लगाए थे सीरीज में, विशाखापट्टनम में और धर्मशाला में, और इंडिया सीरीज 4-1 से जीता था लगातार 4 मैच, वो भी यंगस्टर्स के दम पे। सरफराज, ध्रुव जुरेल, आकाशदीप। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। और अखिल एंड मोनू, आप दोनों से मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग थोड़ा ज्यादा ही हाश हो रहे हैं रोहित और विराट। क्रिकेट टॉपिक ही ऐसा है, एक बार शुरू होता तो खत्म नहीं होता, क्योंकि जज्बात बाहर आ जाते हैं हमारे, और क्योंकि मैच ऐसा होता है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये सोचता हूँ कि अभी खत्म नहीं हुआ है, रोहित आएंगे और फिर वो जो साल के शुरुआत में जो चीज़ हो रही थी वही दोबारा से दिखाएंगे, अग्रेशन, वो सारा कुछ। और हो सकता है कि चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है वो भी हमारे नाम हो सकता है। फिंगर्स क्रॉस। तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, एंड थैंक यू अखिल जी और मोनू। थैंक यू। और तो ये था हमारा स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है दी बैट बॉल शो। सो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, और हम फिर अगले हफ्ते मिलेंगे। सो देखते रहिए हमारा ये चैनल। थैंक यू। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।